स्वागत है दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अयाज रजा वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें नई अपडेट नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए। अपनी आंखों के सामने देखते रहिए, आने वाले समय में ये सब कुछ होने वाला है। बीजेपी चाहे कुछ भी मानती रहे कि हम जो करते रहे, हम मानते हैं कि सरकारी मशीनरी को जिस तरह से आपने कब्जे में कर रखा है, जिस तरह से उसका मिसयूज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी जहां तक जो तुम्हारे इशारों पर नाच रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो लोगों में जो गुस्सा है, जनता के अंदर जो जबरदस्त आक्रोश है, वो आक्रोश का परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अगर हम देखें पंजाब के अंदर बीजेपी की तो सरकार नहीं है, बीजेपी तो विपक्ष में बैठी हुई है। पहले उनके जो है अकालियों के साथ गठबंधन था वो भी टूट गया। एक कमजोरी तो पहले से नजर आई रही थी, उधर से जो है कृषि कानून। लेकिन जो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जहां बीजेपी सरकार है, इन इलाकों में आप क्या असर देखते हैं आने वाले समय में? देखिए, इन इलाकों में आप असर देखिए, एक बिल्कुल आपकी अरुण जी, बिल्कुल लेटेस्ट आपको बताता हूं। आज बीजेपी की 2 मीटिंग हो रही हैं। एक मीटिंग हो रही है संजय बालियान, जो बीजेपी के एमपी हैं शायद मुजफ्फरनगर से, उनके घर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट हैं, उन जाट नेताओं की मीटिंग हो रही है जो उनकी नजर में है। हालांकि जाट नेता पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आज की तारीख में इस किसान आंदोलन में किसानों के साथ पूरी तरह से खड़े हो चुके हैं और बीजेपी के विरोध में है। इसमें कोई जाट समाज पहले बीजेपी के साथ चला गया था, वो छोड़ रहा है। निश्चित रूप से बीजेपी को छोड़कर जाट समाज वापस आ रहा। अन्यथा आप बताइए, एक ही दिन में 2 जगह मीटिंग हो रही है। जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने मीटिंग बुलाई है जिसमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के नेताओं को बुलाया गया है। दूसरा, उसमें अमित शाह भी शामिल हैं और कृषि मंत्री भी शामिल हैं। इतनी बड़ी, अगर इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, इस लेवल पर मीटिंग हो रही है, और साथ में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संजीव बालियान जो सांसद हैं मुजफ्फरनगर से, उनके हमें जाट नेताओं की मीटिंग हो रही। इसका मतलब यह है कि जाट समाज के लोग जो किसी कारण से चले गए थे, बीजेपी के साथ थे, बीजेपी को भरपूर उन्होंने समर्थन दिया, अब उनकी समझ में आ चुकी है कि बीजेपी किसी की नहीं है। बीजेपी इस देश को तबाह करने पर तुली है और किसानों को पूरी तरह से। और ये जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखें, हरियाणा देखें, और जो आप इसको पंजाब को भी कह सकते हैं, आप राजस्थान को भी कह सकते हैं, ये जो पूरी जाट बेल्ट है, इसमें जो उन्होंने एक साथ में आंदोलन के साथ में जुड़े हैं, किसान आंदोलन को अपने कंधे पर लेकर जिस तरह से वो अब चले हैं, तो उन्हें समझ में आ गया है। इसीलिए बीजेपी ये मीटिंग कर रही है। और इस सबसे समझ में आता है कि बीजेपी का आगे आने वाले समय में, ये तो पंजाब का नजारा देख रहे हैं आप, हरियाणा में देखना, उत्तर प्रदेश में देखना, मध्य प्रदेश में देखना, और बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव होने वाले, उसमें आप इसका नतीजा देखना, समझ में आ जाएगा। बंगाल में भी किसानों ने महापंचायत का ऐलान 100% बिल्कुल, उन्होंने किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसके अलावा जो सारी चीजें होने वाली हैं, वो पंचायत अपनी जगह है, उससे अलग जो होने वाला है, बीजेपी का जो अपने उछले हैं और बहुत बड़ा पैसा भी खर्च कर रहे हैं कि जो टीएमसी को छोड़ के लोग आ रहे हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है, पैसे एकदम पे तोड़ा जा रहा है। इन सबको इनकी औकात पता लगेगी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, जब इनका बीजेपी का बिल्कुल सफाया होगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से भी आता था 100 के पार कर गया है। तो अब पहले नारा होता था कि भाई बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी सरकार जो है, बीजेपी जब विपक्ष में होती थी तो खूब हल्ला होता था। आज जब सैकड़ा पार कर गया है और सरकार